हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी पेपर 2 के आंसर की के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को आज के वीडियो में सॉल्व करूंगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ना रहता है। पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। 75 नंबर का आपसे क्वेश्चन पेपर कराया गया था। इस क्वेश्चन पेपर में आपसे टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 65 करने हैं। तो 65 क्वेश्चन में से मात्र आपको 22 क्वेश्चन सही करने हैं पास के लिए। ठीक है, 22 क्वेश्चन आप करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। इससे कम रहे तो बैक लग सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस भौगोलिक विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस नाविक द्वारा सर्वप्रथम पूरे विश्व का चक्कर लगाया गया? राइट आंसर आपको लगाना है मैगलन द्वारा लगाया गया था 1480 में। ठीक है, 1480 से 1451 में पूरा किया था। तो सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अरब भूगोलवेत्ता अल बरूनी द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई है? राइट आंसर आपको लगा देना है किताब उल हिंद की रचना की गई है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, विचारधारा है और यहाँ पे इसके समर्थक हैं विचारधारा के, तो इनको हमें इससे मैच करना है और बाद में हमें यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको मैच कर लेंगे। तो पार्यावरणीय निश्चयवाद जो विचारधारा है इसको किसने दिया है? ईसी सैंपल ने दिया है। नव निश्चयवाद जो विचारधारा है इसको किसने दिया है? इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। और संभववाद की जो विचारधारा है इसको विडाल डी ला ब्लास ने दिया है। फिर संभववाद की जो विचारधारा है इसको OH के स्पैट ने दिया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको मैच कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारतीय साहित्य में झेलम नदी को किस नाम से जाना गया? प्राचीन भारतीय साहित्य में झेलम नदी को वितस्ता नाम से जाना गया है और अस्कनी के नाम से चेनाब नदी को जाना गया है। इसको भी पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुस्तक व उनके लेखों का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगा दे रहे हैं एंथ्रोपोजोग्राफी कार्ल लेटर ने नहीं लिखी है। ठीक है, एंथ्रोपोजोग्राफी जो है फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेडिकल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। रेडिकल ज्योग्राफी जो लिखी है R पीट ने लिखी है, रिचर्ड पीट ने लिखी है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिखित में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो हो जाएंगे एंशिएंट ग्रीक भूगोलवेत्ता हो जाएंगे। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ज्योग्राफी किसकी रचना है? तो ज्योग्राफी जो हो जाएगी आपकी स्ट्रैबो की रचना है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा को कहते हैं? तो भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा को संभववाद कहते हैं। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रदेश को पृथ्वी सतह के एक इकाई क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है, ये किसने लिखा? राइट आंसर आपको लगा देना इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको लगाना है FJ मोंकहाउस। ठीक है, FJ मोंकहाउस ने लिखा है। ठीक है, तो डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेरा इनकॉग्निट अज्ञात विश्व की अवधारणा किसने दी? राइट आंसर आपको लगाना है टॉलमी ने दी है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल्मागेस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा? राइट आंसर आपको लगाना है टॉलमी ने लिखा है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने भूगोल को स्थानिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया? राइट आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है रिटर ने किया है। ठीक है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि भूगोल पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है रिचर्ड हडसन ने कहा है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन मानता था पृथ्वी एक चपटी डिस्क है और यरूशलेम पृथ्वी के केंद्र में है? राइट आंसर आपको लगाना है ईसाई भूगोलवेत्ता मानते थे। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईसी सैंपल किस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर आपको लगाना है लुसियन फेब्रे द्वारा किया गया है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसने कहा प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो स्थल लक्षणों एवं भू आधिपत्य में
समरूपता के आधार पर सीमांकित है। राइट आंसर आपको लगाना R.S. प्लाट, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द मेजर नेचुरल रीजन नामक शोध पत्र किसने लिखा। राइट आंसर आपको लगाना है A.J. हडसन ने लिखा है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राचीन भारत में ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में किसने कार्य किया। राइट आंसर आपको लगाना आचार्य कपिल ने किया है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राचीन भूगोलवेत्ताओं में से किसने पृथ्वी की परिधि और व्यास की गणना की है। राइट आंसर आपको लगाना है आर्यभट्ट ने की है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने भूगोल को मानचित्र निर्माण का विज्ञान बताया। राइट आंसर आपको लगाना टॉलमी ने बताया है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुमेलित कीजिए। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुस्तक को लेखक से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो इसका आपका राइट आंसर है सी हो जाएगा, ठीक है। ए को आपको सेकंड से मिला देना है, बी को आपको थर्ड से मिला देना है, सी को आपको फोर्थ से मिला देना है और एंथ्रोपोज्योग्राफी को कार्ल रिटर से मिला देना है, ठीक है। बी सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल विषय में किसे प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है अगस्त कॉम्टे, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भौगोलिक चिंतन के विकास में मात्रात्मक क्रांति का आशय क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है भूगोल में सांख्यिकी व गणितीय विधियों का प्रयोग, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भौगोलिक चिंतन के विकास के क्षेत्र में प्रतिमान संकल्पना का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है थॉमस कुहन को माना जाता है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाले पहले विद्वान का नाम बताइए। राइट आंसर आपको लगाना है हेरोडोटस, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है एच बेरोस के द्वारा परिभाषित किया गया है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है रिचर्ड हडसन द्वारा किया गया है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और ये वाला PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक नहीं करना है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ जाके सर्च करना है @study platform, ठीक है। @study platform जैसे सर्च करेंगे ऊपर एक चैनल नजर आएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना और PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसी के साथ मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट MCQ कवर कराता हूँ सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट MCQ जो है इस चैनल पे मैं कंप्लीट कराता हूँ, आपके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भौगोलिक अध्ययन के ब्रिटिश स्कूल का संस्थापक किसे माना जाता है। भौगोलिक अध्ययन के ब्रिटिश स्कूल का संस्थापक जो है H.J. मैकिंडर को माना जाता है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किस विद्वान ने कहा भूगोल वह प्रकृति विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन क्रमिक विधि के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है डिमांजिया के द्वारा, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक प्रदेश की विशेषताएं हैं, तो एक प्रदेश की विशेषताएं क्या होंगी। इसका विस्तार निश्चित क्षेत्र में होता है, इसमें समांगत पाई जाती है, ये समीपवर्ती प्रदेश से भिन्न होता है, ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी ये सभी जो हो जाएंगी एक प्रदेश की विशेषता हो जाएंगी, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में मॉडलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया द्वारा, यानी कि भूगोल में मॉडलों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना डी स्टैम्प के द्वारा प्रारंभ किया गया है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस विद्वान ने मानव भूगोल के स्कूल की स्थापना की। राइट आंसर आपको लगाना है विडाल डीला बिलास ने की है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस पुराण में संपूर्ण विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया था। राइट आंसर आपको लगाना है विष्णु पुराण में संपूर्ण विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने सबसे पहले क्षेत्रीय अध्ययन के लिए कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। राइट आंसर आपको लगा देना रिच्टोफेन ने कोरोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भूगोलवेत्ता को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना है इमैनुअल कांट को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस और इरेटोस्थनीस को गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह पहला भूगोलवेत्ता कौन था जिसने पैमाने के अनुसार विश्व मानचित्र तैयार किया।
राइट आंसर आपको लगाना है एनेक्सिमेंडर, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। राइट आंसर आपको लगाना है हैटनर ने कहा था कि भूगोल जो है एक क्षेत्रीय विज्ञान हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने आधुनिक भौगोलिक चिंतन की नींव रखी। राइट आंसर आपको लगाना है हम्बोल्ट और रिटर ने आधुनिक भौगोलिक चिंतन की नींव रखी, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित अरब भूगोलवेत्ताओं में से किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार दिया। राइट आंसर आपको लगाना है अल मसूदी ने भारत में मानसून की उत्पत्ति का विचार दिया है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऋषि वाल्मीकि ने अपने पवित्र ग्रंथ रामायण में कितनी ऋतुओं का उल्लेख किया है। राइट आंसर आपको लगाना है 7 ऋतुओं का उल्लेख किया है, 7 सीज़न का उल्लेख किया है, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो किताब है डिमांजिए द्वारा लिखी गई है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भूगोलवेत्ता द्वारा सर्वप्रथम नील नदी के डेल्टा के बारे में जानकारी दी गई। राइट आंसर आपको लगा देना है स्ट्रैबो द्वारा नील नदी के डेल्टा के बारे में जानकारी दी गई, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन भूगोल में द्वैतवाद से संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है क्रमबद्ध व प्रादेशिक भूगोल जो है द्वैतवाद से संबंधित हो जाएगा, भौतिक व मानव भूगोल द्वैतवाद से संबंधित हो जाएगा, नीतिवाद व संभववाद द्वैतवाद से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगा देना उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का ग्रह मानकर व्यवहार करता है, किसने कहा है। तो ये वाला कथन किसका है, इसका आंसर आप क्या करेंगे मुझे कमेंट में करेंगे। ठीक है, आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। 48 का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या से संबंधित पर्यावरणवाद की विचारधारा का विकास किस देश में प्रारंभ हुआ माना जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इलियड व ओडिसी नामक ग्रंथों की रचना किसने की है। राइट आंसर आपको लगाना है होमर ने की है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्लास्ट निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है संभववाद, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपको लगाना है आर मिनशुल, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि भूगोल पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है रिचर्ड हडसन ने कहा है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगोल में द्वैतवाद का जनक कौन था। राइट आंसर आपको लगा देना है वर्नियस। ठीक है, भूगोल में द्वैतवाद का जनक कौन हो जाएगा, वर्नियस हो जाएगा, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लैंडशाफ्ट की संकल्पना किस भौगोलिक विचारधारा से शुरू हुई है। राइट आंसर आपको लगाना है जर्मन विचारधारा से शुरू हुई है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामान्य तंत्र सिद्धांत का विकास किया था। तो सामान्य तंत्र सिद्धांत का विकास लुडविग वन वर्थ लिन्फी ने किया है, ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉस्मोस का लेखक हो जाएगा। तो कॉस्मोस को जो है किसने लिखा है। राइट आंसर आपको लगाना है हम्बोल्ट ने कॉस्मोस को लिखा है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लेबेंसरोम की संकल्पना किस विद्वान द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो लेबेंसरोम की जो संकल्पना है फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा प्रस्तुत की गई है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मनुष्य पृथ्वी के धरातल की उपज है। राइट आंसर आपको लगाना है ईसी सैंपल ने कहा है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई। राइट आंसर आपको लगाना है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, पल्स ऑफ एशिया, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि इन तीनों किताबों की रचना जो है एल्सवर्थ द्वारा की गई है। उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भूगोलवेत्ता ने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की। राइट आंसर आपको लगाना है कार्ल सॉवर ने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की है, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन ग्रीक भूगोलवेत्ता नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस जो हो जाएंगे जर्मनी के हो जाएंगे, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादन किया था। राइट आंसर आपको लगाना है जे ब्रूंस ने प्रतिपादित किया था, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी है। तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना जी टेलर ने दी है, ग्रिफिथ टेलर ने दी है।
सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की। कोलंबस ने नई दुनिया की खोज 1492 में की है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव जो है विडाल डी ला ब्लास ने डाली है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1904 में अपनी प्रसिद्ध हृदय स्थल संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। राइट आंसर यहाँ पे इसका आपको लगा देना है H.J. मैकिंडर ने की है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है TINO है, तो TINO क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है संसार का मानचित्र हो जाएगा। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्थल संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है संबंधित है, किससे संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना है WM डेविस से है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये कथन कि मिस्र नील नदी की देन है, किसका कथन है। राइट आंसर आपको लगाना है हेरोडोटस का हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। राइट आंसर आपको लगाना है हिप्पारकस। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था। राइट आंसर आपको लगाना है इरेटोस्थेनिज। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूर्य केंद्रित विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला विद्वान निम्न में से कौन था। राइट आंसर आपको लगाना है कोपरनिकस। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजनीतिक भूगोल में हृदय स्थल नामक सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। राइट आंसर यहाँ पे इसका लगा देना है A.J. हडसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस भारतीय ग्रंथ में भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है सिद्धांत शिरोमणि। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।